एक और एमएलए ने टीएमसी के इस्तीफा दे दिया है। नॉर्थ काठी की ये बनश्री मैथी हैं, जिन्होंने टीएमसी की सदस्यता से और अपने पद से यानी इस्तीफा देकर एक बार फिर से पसोपेश खड़ा कर दिया है ममता बनर्जी के लिए, और वो भी ठीक तब जब अमित शाह का दौरा वहां पर पश्चिम बंगाल में होने वाला है। देखिए, बंगाल में विधानसभा चुनाव अगले साल, लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में अभी से आप देखिए भगदड़ मची हुई है। बीजेपी के कैंपेन को धार और रफ्तार देने के लिए अमित शाह बंगाल पहुंच रहे हैं, वो भी कल। अगले 2 दिनों तक अमित शाह बंगाल में ही रहने वाले हैं, और ये माना जा रहा है कि अमित शाह की मिदनापुर की रैली में दीदी का दामन छोड़ने वाले ये तमाम, खासकर शुभेंदु, बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। देखिए रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल जल्द ही एक नई दिशा की तरफ बढ़ेगा। आने वाले चुनाव में बंगाल में हम 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। 200। मैं ममता जी को बताना चाहता हूं कि हमारा एक एक कार्यकर्ता सभी कंस्टिट्यूएंसीज में जाकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेगा, कमल खिलाएगा और विचारधारा के आदान प्रदान से लोगों का दिल जीतेगा। इसलिए अराजकतावाद ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। बंगाल की सियासी बयार इस बार कुछ ऐसे संकेत दे रही है जिसमें उलटफेर की आहट साफ सुनाई दे सकती है। बंगाल की धरती पर बीजेपी के चाणक्य के कदम रखने से पहले जो राजनीतिक भगदड़ दिखाई दे रही है, वो बंगाल वाली मुख्यमंत्री दीदी के लिए शुभ संकेत नहीं है। अगले 2 दिन यानी शनिवार और रविवार को अमित शाह बंगाल में रहेंगे, लेकिन उससे पहले ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में नेताओं की ऐसी भगदड़ मची है जो रुकने का नाम नहीं ले रही। जो वातावरण बनी हुई है कि उस पार्टी में रहने का लायक परिवेश नहीं है, ना लोकतंत्र है पार्टी में, ना कोई सम्मान है, तो इसीलिए लोग वहां से छोड़ रहे हैं। और छोड़ इसलिए रहे हैं कि उनके पास एक विकल्प मिला है भारतीय जनता पार्टी। इसके पहले जाने के लिए उनके पास जगह नहीं था, इसलिए जो वहां लड़ाकू काम करने वाले अच्छे बंगाल की परिवर्तन और विकास में हाथ बटाने वाले लोग हैं, वो हमारी तरफ आ रहे हैं। अब जरा दीदी से दामन छुड़ाने वाले नेताओं की फहरिस्त देख लीजिए। इसमें 3 तो विधायक हैं। पहला नाम है शुभेंदु अधिकारी का, जो पूर्वी मिदनापुर की नंदीग्राम सीट से विधायक थे और ममता बनर्जी के सबसे करीबी सिपहसालार माने जाते थे। दूसरा नाम है जितेंद्र तिवारी का, जो पांडवेश्वर से विधायक है और पार्टी में पश्चिम बर्धमान के जिलाध्यक्ष भी थे। तीसरा नाम है शीलभद्र दत्ता का। शीलभद्र दत्ता 24 परगना जिले के बैरकपुर से विधायक हैं। वो कई बार प्रशांत किशोर को लेकर नाराजगी जता चुके हैं। और चौथा नाम जो इस लिस्ट में जुड़ गया है वो है कबीरुल इस्लाम का। कबीरुल इस्लाम टीएमसी के अल्पसंख्यक सेल में महासचिव थे। এবারে তৃণমূলের 100 হবে না, যে হালাকিটা চলছে তাতে 100 হবে না, 100 হওয়া বিপদ আছে। दिलचस्प बात यह है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा के स्पीकर ने शुभेंदु अधिकारी का इस्तीफा नामंजूर कर दिया है। तर्क ये दिया है कि इस्तीफा सही फॉर्मेट में नहीं है, उन्हें खुद आकर इस्तीफा देना होगा। And until and unless I am satisfied that this letter of resignation has been voluntarily made and is genuine, so I cannot accept it. इस बीच खबर यह भी है कि शुभेंदु अधिकारी कल बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। मेदिनीपुर में बीजेपी की बड़ी रैली है जिसमें अमित शाह मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि इसी रैली में शुभेंदु अधिकारी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। शुभेंदु अधिकारी कल, शुभेंदु अधिकारी जी, उनके साथ भी कई लोग संभव तो कल ज्वाइन कर सकते हैं। राजनीति में पहले से कुछ बोलना मुश्किल है जब तो नहीं हो जाता है, लेकिन उम्मीद है, जैसे कि परिवेश है, जैसे कि चर्चा है, तो संभावना है। एक तरफ ममता बनर्जी की पार्टी में भगदड़ का आलम है, तो दूसरी तरफ कोर्ट से भी ममता बनर्जी को राहत देने वाली खबर नहीं मिल पा रही।
पश्चिम बंगाल में जिन बीजेपी नेताओं के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। बीजेपी के ये नेता हैं बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, बीजेपी के सांसद अर्जुन सिंह, सौरभ सिंह, पवन कुमार सिंह और कबीर शंकर बोस। अब केस की अगली सुनवाई तक उन बीजेपी नेताओं के खिलाफ ममता बनर्जी की पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। बीजेपी नेताओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल पुलिस को साफ तौर पर निर्देश दिया है कि जब तक मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, तब तक इन नेताओं के खिलाफ किसी भी तरीके की विरोधात्मक कार्रवाई ना की जाए। बीजेपी नेताओं ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि बंगाल सरकार जानबूझकर उन्हें झूठे केस में फंसा रही है। हालांकि टीएमसी अपने तरीके से बीजेपी पर पलटवार कर रही है। Trinamool Congress, the slogan is Bengal Janta. They are ready for the next hat-trick, for the hat-trick and only Mamta, Mamta, Mamta. इस बीच खबर ये भी है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जल्द ही पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। हालांकि अभी तारीख तय नहीं हुई है। इसके अलावा यूपी के डिप्टी सीएम और ओबीसी नेता केशव प्रसाद मौर्य को भी पार्टी बंगाल भेज सकती है। तो कुल मिलाकर ये समझिए कि बंगाल विजय का बीजेपी प्लान तैयार हो चुका है, बस उसे अमली जामा पहनाने की तैयारी की जा रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।